श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री राम जी सबको कुछ इस प्रकार से समझाए और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। जो प्रभु श्री राम जी ने सबको समझाया, एहि विधि राम सबहि समुझावा, कि मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाऊ तुम करेहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, अवध के निवासियों, आप लोग सब मिलकर वही उपाय करिएगा। सोई उपाऊ तुम करेहु सब, जिससे मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन, जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो और उससे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे समझाए और गुरु पद में शीश नवाया, उनके चरण कमलों में सिर को नवाया। और उसके पश्चात गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति भूतभावन महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयउ बिसाधु, सुनिन जाई पुर आरत नादु। कुसगन लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। राम चलत अति भयउ बिसाधु, और नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता कि सुन न जाय पुर आरत नादु। और उधर कुसगुन लंक, लंका में बुरे सगुन होने लगे, अपशकुन होने लगे। अवध यति शोकु, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद कि अयोध्या वासियों के शोक के कारण। और इधर महाराज दशरथ जी कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सो मंत्र कहन यस लागे। राजा महाराज दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई और तब राजा जागे श्री राम, और सुमंत्र जी को बुलाकर कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागे रहत तन माही।
श्री राम जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। और न जाने ये किस सुख के लिए, कि के सुख लागी रहत तन माही, ये किस सुख के लिए ये प्राण शरीर में टिके हुए हैं। और यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि अब और कौन सी अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी कि जिस दुख को पाकर प्राण मेरे शरीर को छोड़ेंगे। अब फिर पुनि धरि धीर कहहि नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। और फिर धीरज धारण कर, धीरज को रख कर चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी ने कहा कि हे सखा, सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि हे सखा, लय रथ संग सखा तुम जाहु, कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। क्यों? सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फिर हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर, रथ चढ़ाई दिखराई बनु, बन को दिखलाकर, अब फिर हो गए दिन चार, 4 दिन बाद लौट आना। तो राजा दशरथ जी सुमंत्र जी से आगे कहते हैं कि जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्यों नहीं लौटेंगे? क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। सत्य संध अदृढ़ व्रत रघुराई। न लौटे तब तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो हे सुमंत्र जी, हे सखा, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना और कहना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहु मोर सिख अवसर पाई। और जब सीता जी वन को देखकर डर जाए, वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर और वही उचित समय समझकर मेरी सीख सीता जी से कहना। यहां महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि जब नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। भाई सत्य संध है, कैकेयी से वन जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो अब उसे नहीं छोड़ेंगे। और दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रत रघुराई, अर्थात जो मुनि व्रत तपस्वी वेश धारण कर लिया है उसका परित्याग नहीं करेंगे। रघुराई है कि सभी रघुवंशी सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ व्रत होते हैं, पर श्री राम सब रघुवंशियों के राजा हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। विषय के त्याग में दोनों भाई धीर हैं। और सत्य संध दृढ़ व्रत, भाई वन की प्रतिज्ञा और व्रत राम जी ने ही धारण किया है, लक्ष्मण जी ने नहीं धारण किया। लक्ष्मण जी तो रघुनाथ जी की सेवा के लिए साथ जा रहे हैं।
जो आपत्ति में भी धर्म को न छोड़े वह दृढ़ व्रत कहलाता है। अय्या वान प्रस्थ व्रत जो धारण किया उसे में दृढ़ होता है। वानप्रस्थ व्रत जो धारण किया उसमें दृढ़ है। और अगर नहीं लौटते तब कि तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तब हाथ जोड़कर अब विनती करने से वे प्रसन्न होकर सीता को लौटा देंगे। फेरिए प्रभु कि तुम्हारे कहने से वे न लौटेंगी। श्री राम प्रभु अर्थात समर्थ हैं, वे लौटा देंगे। इसलिए तुम उनसे प्रार्थना करना, श्री राम जी से प्रार्थना करना कि लौटा दें। बालकांड में जो उल्लेख है कि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुव सहित विराजही। तो चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, और इन अवस्थाओं के स्वामी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म हैं। श्री सीताराम और लक्ष्मण जी क्रमशः तुरीयावस्था, प्रत्यगात्मा और विश्व विभू है। तो यह आशा तो ठीक ही है कि राम लक्ष्मण तो लौटेंगे नहीं, पर यदि तुरिया जानकी जी लौट जाएं, लौट कर आ जाएं, तो प्राण का अवलंब हो जाएगा, प्राण का आश्रय आधार हो जाएगा। पर विभु को छोड़कर अवस्था कैसे प्राप्त होगी? इसलिए श्री जानकी जी ने यह उचित ही कहा है कि प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। और ये वचन महाराज दशरथ जी बड़ी आतुरता से कहे हैं। इसी बहाने जानकी जी लौट आवे। तो यहां कहते हैं कि फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो मिथिलेश जी हमें और तुम्हें क्या कहेंगे? उनको कितना दुख होगा कि किशोरावस्था वाली अत्यंत सुकुमारी मेरी कन्या को इस वृद्ध रघुवंशी राजा ने कैसे वन जाने दिया। तो अनेक शंकाएं जनक महाराज के मन में उठेंगी। हम मिथिलेश जी को क्या उत्तर देंगे? वो कह रहे हैं कि जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोर सिख अवसर पाई। वन के दुख कौशल्या जी ने कहा, श्री राम जी ने कहा, दशरथ जी ने और अन्य सब ने भी कानन के दुख, वन के दुख को बताया, किंतु सुनने से सीता जी नहीं डरी। इसलिए कहते हैं कि देखकर अवश्य डरेंगी कि जब सिय कानन देखी डेराई। बस उसी समय हमारा उपदेश कह सुनाना, मौके पर उपदेश लग जाता है। और क्या सीख? सो आगे कहते हैं कि सासु ससुर यस कहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री लौट चलो। वन में बहुत क्लेश होता है, वन में बहुत दुख है। अपितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहां रुचि होई तुम्हारी। कभी पिता के घर और कभी ससुराल में, जब जहां तुम्हारी इच्छा हो तुम वहीं पर रहना। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी कोप भवन में है और सुमंत्र जी कहते हैं सास ससुर ऐसा संदेशा कहा है, सास और ससुर ने यह संदेशा कहा है। तो वहां सास कहां है,
सास का संदेशा कहना कैसे समझा जाए? तो उसका उत्तर, जानकी जी कौशल्या जी को बहुत मानती हैं। इसी से राजा ने अपना और कौशल्या जी दोनों का संदेश कहा कि जिससे सीता जी लौट आवे। और कौशल्या जी कब ना चाहेंगी कि सीता जी लौट आए। श्री सुनैना अंबा जी ने भी जानकी जी को उपदेश दिया है कि सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखिया अनुसरेहु। इसलिए कि सासु ससुर यश कहेहु से बता रहे हैं कि तुम्हारी माता ने भी यही उपदेश किया था। सास ससुर गुरु और पति की भी यही इच्छा है। सास माता कौशल्या ने कहा ही है कि जोसिय भवन रही कहयम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। अब गुरु की भी यही इच्छा है कि करहु जो कहि ससुर गुर सासु। गुरु नारी आदि के जो वचन हैं उनसे भी, और श्री राम जी ने भी कहा कि सुमुख मातु हित राखहु तो ही। यहां कि पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसु। भाई जो नरक से बचावे वह पुत्री है। कहने का तात्पर्य कि राम जी के बिना हम सबको नरक का सा दुख हो रहा है। यह बात श्री जानकी जी के कथन से स्पष्ट है कि तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। तो तुम्हारे लौटने से सबकी इस नरक से रक्षा होगी। और कहते हैं पुत्री फिरी वन बहुत कलेसु। अभी तो वन का आरंभ है, शुरुआत है, फिर और आगे तो बहुत ही कष्ट होगा। और कहते हैं कि पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहेहु जहां रुचि होई तुम्हारी। भाई पिता का घर पहले का है, क्योंकि लड़कियों को अपने पिता के घर रहने की अधिक रुचि होती है कि जहां रुचि होई। भाई जब लड़की नैहर में रहती है मायके में, तब माता पिता की रुचि, और जब ससुराल में रहती है तो सास ससुर की रुचि से विदा होती है। इसी विचार से कह रहे हैं ऐसा ना होगा, यहां या वहां रहना तुम्हारी रुचि पर निर्भर रहेगा। जब जहां तुम्हारी रुचि हो, चाहे अपने माता पिता के यहां चाहे यहां। तो महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिर तो होई प्राण अवलंबा। इस प्रकार बहुत से उपाय करना, यदि वे लौटे तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, अवलंब मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा। नहीं तो नाही तो मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। नहीं तो अंत में इसका परिणाम मेरा मरण ही होगा, मेरी मृत्यु ही होगी। कछु न बसाई भये विधि बामा, विधाता के बाम यानी विधाता के उल्टे या विपरीत होने से कुछ वश नहीं चलता। तो अस कही मुरुचि पराम ही राऊ, राम लखन सियानी दिखाऊ। तो ऐसा कहकर राजा जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े और फिर कहने लगे कि राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। यही विधि करे हूं उपाय कदम्बा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि जो उपाय हमने बताया उसे करना, और अन्य भी उपाय, अनेक उपाय करना।
श्री सीता जी श्री राम जी की अर्धांगिनी है और उनके रहने से प्राणों को रहने का आश्रय मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा या अवलंब मिल जाएगा, और नहीं तो प्राण नहीं रह सकते, किसी कीमत पर प्राण नहीं बचेंगे। हमारा जीवन श्री राम जी के अधीन है। तो यही विधि भाई हमने श्री राम जी के रखने के लिए बहुत उपाय किए, तुम सीता के रखने के लिए बहुत उपाय करना, और जिस विधि से हमने कहा है इसी विधि से तुम उपाय करना। कहने का तात्पर्य उपाय 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से? शाम, दाम, भेद, दंड, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। इनमें से साम दाम यही 2 उपाय काम में लाना। और कह रहे हैं राजा जी, नाहित मोर मरण परिणामा, कछुन बसाई भय विधि बामा। मोर मरण परिणामा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम प्राण को सजो कर रखेंगे, नहीं तो परिणाम अंत या प्रतिफल मरना ही है। अब भय विधि बामा, हमारा कोई उपाय नहीं चलता कि राम राखन हित लागी, बहुत उपाय कीन छल त्यागी। कि यहाँ ब्रह्मा भी जो है वो विपरीत है, विधि विपरीत है, बाम है। तो अस कही मुरुचि पराम ही राऊ, रामू लखन सिय आनि दिखाऊ। श्री राम लक्ष्मण जी की ओर से तो निराश ही है राजा जी कि जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। अब सीता जी के लौटने में भी महाराज दशरथ जी संदेह मानते हैं, सीता जी की ओर से भी निराश हो रहे हैं। क्यों निराश हो रहे हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्मा प्रतिकूल है, विधि प्रतिकूल है, बाम है। सब ओर से निराश होने पर कहते हुए मूर्छित हो गए कि राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। अर्थात जैसा हमने कहा कि रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर हो गए दिन 4, वैसा ही करना और साथ शीघ्र लौटना। राम लखन सिय आनि दिखाऊ। भाई सत्य संध दृढ़ व्रत होने के कारण राम जी न लौटे, उनकी सेवा में रहने के कारण लक्ष्मण जी भी न लौटे। तब सीता जी के लौटने, उनको फेरने को कह रहे हैं। तो राजा दशरथ जी की आज्ञा पाकर पाई रजाय सुनाई, सिरु रथु अति बेग बनाई, गयऊ जहां बाहिर नगर, सिय सहित 2 भाई। तो राजा जी की आज्ञा पाकर और राजा जी को मस्तक नवाकर प्रणाम कर सुमंत्र जी बहुत ही शीघ्र चलने वाले रथ अति बेग बनाई, शीघ्र चलने वाला रथ तैयार करके, अर्थात उसमें बहुत तेज चलने वाले घोड़ों को जोत कर कहां गए? गयऊ जहां बाहिर नगर, सिय सहित 2 भाई। नगर के बाहर जहां श्री सीता सहित दोनों भाई वहां पर गए। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र जी ने राजा के वचन की रथ चढ़ाई दिखराई बनु श्री राम जी को सुनाया और विनती करके राम जी को रथ पर चढ़ाया। चढ़ रथी सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। दोनों भाई सीता सहित रथ पर चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर
अचले हृदय अवधहि सिरुनाई। अयोध्यापुरी को हृदय में प्रणाम करके चले। अचलत राम लखि अवधयना था, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री राम जी को जाते हुए और अवध को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर प्रभु श्री राम जी के साथ चले। भाई सुमंत्र जी ने पिताजी की आज्ञा सुनाई, रथ चढ़ाई दिखराई बनू, कि रथ पर चढ़ाकर वन में घुमाकर 4 दिन में लौट आना। और आज्ञा सुमंत्र जी ने प्रभु श्री राम जी को सुनाया। उसका कारण यह है कि सुमंत्र जी के कहने पर प्रभु श्री राम रथ पर न चढ़ते। राजा जी की आज्ञा से संकोच में पड़कर रथ पर चढ़े और उस पर भी मंत्री जी को बहुत, यानी सुमंत्र जी को बहुत प्रार्थना करनी पड़ी। तो पहले श्री सीता जी रथ पर चढ़ी, तब श्री राम जी और इनके पीछे लक्ष्मण जी। और यह नीति और रीति भी है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और सुमंत्र ने लौटकर राजा से कहा है। अयोध्यापुरी महान तीर्थ है। सप्तपुरियों में अयोध्या को मस्तक रूप अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहा है। यह महात्मा राजाओं की राजधानी है। इसी से अवधपुरी को प्रणाम करके चले और हृदय में प्रणाम किए। हृदय में प्रणाम करने का भाव कि यह दिव्यपुरी है और हृदय में उसकी मूर्ति का ध्यान करके सिर नवाया। दूसरा, कुछ विद्वत टीकाकार संत जन का मत है कि बाहर सब लोगों ने चारों तरफ से प्रभु को घेर रखा, तो बाहर सब लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रणाम करते तो संभव था कि दुष्ट लोग भी उसमें थे, तो उन दुष्ट लोग के द्वारा यह समझते प्रभु के प्रणाम करने को कि इसमें इनका बड़ा मोह है, अवध में बड़ा मोह है, छोड़ना नहीं चाहते। या मानसिक प्रणाम बाहरी प्रणाम से श्रेष्ठ है। तो ऐसा करके अपना अत्यंत प्रियत्व को दिखाया। अवध को प्रणाम क्यों न करते? अवध ही तो प्रभु श्री राम जी को वन का राजा बना रहा है। वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष प्रणाम करना कहा है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विशाल रमणीय कौशल देश को पार करके अयोध्यापुरी की ओर मुंह करके राम जी हाथ जोड़कर बोले कि हे काकुस्थ नरेशों द्वारा परिपालित पुरी श्रेष्ठ, मैं तुमसे तुमको पालन करने तथा तुम में निवास करने वाले देवताओं आदि से वन जाने की आज्ञा मांगता हूं। अवधि पूरी होने पर राजा से उऋण होकर मैं पुनः सबका दर्शन करूंगा। रावण विजय कर लंका से लौटने पर भी जब पुष्पक विमान पर से अवधपुरी दिखाई पड़ी, तब भी प्रभु श्री राम उसे प्रणाम करते हैं। पुन देखो अवधपुरी अति पावनी, अत्रिविधि ताप भव रोग नसावनी। सीता सहित अवध कह कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। तो यहां अवध में जो प्रेम है उसे प्रकट न करने में त्याग वीरता दर्शित होती। प्रसिद्ध ऐश्वर्य का त्याग किया और सूक्ष्म रीति से प्रीति को रखी। तो चलत राम लखि अवधयना था, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री राम जी के माथा नवाने से यह संदेह होता है कि अयोध्या का नाथ कोई अलख निरंजन दूसरा है, इसलिए उसके निवारणार्थ कहते हैं कि यह बात नहीं है, राम जी ही इसके नाथ हैं और उनके बिना यह अनाथ हो गई। लखी अनाथ तो प्रत्यक्ष दिख रही है,
जैसा आगे कहते हैं कि लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। तो चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तो यात्रा के समय यह मंगल कारक मूल मंत्र है। क्या कि चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तो यात्रा के लिए मंगल कारक मूल मंत्र है और इसका जप मंगल कारक होता है। तो कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहि। दया के सागर प्रभु श्री राम जी अवधवासियों को बहुत तरह समझाते हैं कि विकल लोग सब लागे साथा, जो साथ हो लिए थे उन सब को समझाते हैं। और फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई। लौटते तो हैं, समझाने पर लौट जाते हैं, अर्थात अयोध्या की ओर चलने लगते हैं और फिर प्रेमवश लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। अवधपुरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो अयोध्या नहीं है किंतु अंधेरी काल रात्रि है। काल रात्रि, काल राति प्रलय की रात, ब्रह्मा की राति, मृत्यु की राति। ज्योतिष में रात्रि का वह भाव जिसमें किसी कार्य का आरंभ करना निषिद्ध समझा जाता है। दिवाली की अमावस्या, मनुष्य की आयु में वह रात जो 77वें वर्ष के 7वें महीने के 7वें दिन पड़ती है और जिसके बाद वह यानी मनुष्य नित्य कर्म आदि से मुक्त समझा जाता है। और 3 रात्रियां प्रसिद्ध हैं, काल रात्रि, शिवरात्रि जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, महारात्रि, और मोह रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि। 3 रात्रियां प्रसिद्ध हैं। तो यहां कहते हैं कि मानहु काल राति अंधियारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं तो अवधवासी भी पीछे साथ लग जाते हैं। तो कृपा के सिंधु, दया के सागर प्रभु श्री राम जी बहुत तरह समझाते हैं कि कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, अब फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहि। क्यों लौटाते हैं प्रभु? अब क्यों भाई यहां पर साथ चले हैं तो चलने दीजिए, तो लौटाते क्यों हैं? क्योंकि कृपा सिंधु है, पूर्ववासियों पर बड़ी कृपा रखते हैं और उनको साथ जाने में बड़ा दुख होगा। उनका दुख प्रभु सह नहीं सकते। कैसा उत्कृष्ट भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास रख रहे हैं। आगे जब तमसा नदी पर श्री राम जी इन सब को सोता हुआ छोड़कर चल देते हैं, तब देखिए ये छोड़ने का कारण स्वयं ही क्या बताते हैं कि तजे राम हम जान निकलेसु। भाई भावी राजा पर प्रजा का कैसा विश्वास है? वह खूब समझती है कि ये हमारे दुख से दुखी है, हमारे सुख में सुखी है। भाई जिसके प्रति प्रजा का ऐसा दृढ़ विश्वास है, वस्तुतः वही राजा कहलाने योग्य है। और कृपा के कारण ही वे बहुत समझा रहे हैं कि राजा तो बने ही हैं, तुम्हारा पालन पोषण भली भांति करेंगे जैसा होता आया है। तो पिता की आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। हम शीघ्र ही लौटेंगे, 14 वर्ष बहुत नहीं है। और दूसरी तरफ भरत
बड़े धर्मात्मा हैं, वे आकर तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। किंतु इधर अवधवासियों को कि लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। श्री राम जी के पास फिर लौट लौट जाने का एक कारण तो प्रेम। एक कारण क्या है? एक कारण प्रेम है, और दूसरा कारण बता रहे हैं कि अंधेरी रात में स्वाभाविक ही डर लगता है, और जहां काल वर्तमान है वहां भी डर लगता है, और वहां तो अंधियारी और काल रात्रि दोनों ही वर्तमान हैं। इसलिए भारी भयावनी, भाई किसी को कुछ सूझता नहीं, इसी में अंधियारी, और राम बिना सब मृत्यु प्राय हो रहे हैं, इसलिए काल रात्रि है। अर्थात ऐसा जान पड़ता है कि मानो खाना ही चाहती है, सबको खा जाएगी, निगल जाएगी। अमानहु, अवधवासियों के लिए अयोध्या काल रात्रि नहीं है, पर काल रात्रि के समान इस समय भयानक लग रही है कि लागत अवध भयावनी भारी। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि नगर की शोभा बिल्कुल नष्ट हो गई थी। वह पुरवासियों को तारागण तथा चंद्रहीन आकाश के समान, जलहीन समुद्र के समान दिखाई पड़ती थी। वह उस समय अंधकार से पोती हुई के समान हो गई थी। और नगर के स्त्री पुरुष कि घोर जंतु समपुर नर नारी, दर्पहि एक निहारी। नगर के स्त्री और पुरुष भयानक जंतु यानी भयानक जीव के समान हैं। दर्पहि एक निहारी, एक एक दूसरे को देख कर डरते हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। घर मरघट और कुटुंबी मानो भूत हैं, पुत्र हितैषी या नातेदार, श्री राम, पुत्र हितैषी नातेदार और मित्र मानो यमदूत हैं। पुर की भयानकता कहकर अब पुरवासियों का हाल बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि अयोध्या की उत्प्रेक्षा काल रात्रि के समान, काल रात्रि की गई। अब उसके भीतर भयानक जीव चाहिए, सो बता रहे हैं कि पुरवासी ही बाघ सिंह सर्प के समान है, और इसी से एक एक को देख देख कर डरते हैं। तो यह तो पुर का हाल हुआ। आगे घर घर का हाल कहते हैं कि घर मसान परिजन जनभूता। भाई अयोध्या को भारी भयावनी कहा, इसलिए वहां के स्त्री पुरुषों को घोर जंतु के समान। अयोध्या को प्रलय की रात्रि कहे। प्रलय में श्मशान बहुत से चाहिए, यहां लाखों घर ही लाखों मरघट हैं, और श्मशान में भूत रहते हैं। तो यहां कुटुंबी भूत हैं। वहां यमदूत आकर प्राणी को पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। तो यमदूतों को देखकर डर लगता है। तो वैसे ही यहां पुत्र नातेदार मित्रों को देखकर डर लगता है कि हमको पकड़कर अयोध्या को ले जाएंगे और श्री राम जी से हमारा वियोग कराएंगे। और वे देख रहे थे कि वे कौन अपना और कौन बिराना, यह वे न जान सके। तो बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। बागों में वृक्ष और बेले कुम्हला रही हैं, और सरित सरोवर देखे न जाही, नदी और तालाब देखे नहीं जाते। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर।
करोड़ों घोड़े, हाथी, क्रीड़ा के पशु, नगर के पशु यानी गाय, बैल आदि, चातक, मोर, कोयल, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर, राम वियोग विकल सब ठाढ़े, ये सब श्री राम जी के वियोग में ऐसे व्याकुल खड़े हैं। जतः मनहु चित्र लिखि काढ़े, मानो जहां तहां तस्वीरें कढ़ी हुई हैं, खिंची हुई है, खड़ी हैं, अर्थात न हिलते हैं न डोलते हैं। कुम्हिलाही, सूखे या मुरझाए जाते हैं, और देख ही न जाही, शोभाहीन हो गए। भाई चेतन में नर नारियों की व्याकुलता को कही, अब जड़ों में नर नारियों की विकलता को कह रहे हैं कि विटप पुरुष है, बेली स्त्री है, सरिता स्त्री है, सरोवर पुरुष है। और श्री राम जी के विरहाग्नि में वृक्ष और लताएं मुरझा गई, नदी और तालाबों का जल गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी सबके आत्मा हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के। भाई हाथी, घोड़े, केली, मृग इत्यादि सब नदी तालाब के पास पानी पीते आते हैं कि दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा। चातक, मोर आदि पक्षी ये सब बागों में आते हैं, इसलिए बाग, नदी, तालाब को पहले कहकर फिर पशु पक्षियों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो अब तक जीवों की 3 कोटियां कही, नर नारी चैतन्य है, बिटप बेली जड़ है, और पशु पक्षी न केवल चेतन है और न केवल जड़ ही है। अब श्री राम जी के वियोग में इनकी क्या स्थिति होगी और किस तरह ये प्रभु के साथ वन की ओर बढ़ते हैं, और राम जी कैसे वन को चाहते हैं, सुमंत्र जी क्या समाचार लेकर आते हैं। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।